बुलंदशहर बार काउंसिलिंग चुनाव संपूर्णतः पारदर्शिता से संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव के पदों की वोटिंग शांतिपूर्वक कराई गई। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। साथ ही वकीलों ने अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट डाले। अब देखना होगा कि इस बार की कमेटी बार की राजनीति खत्म कर पाएगी या इसी तरह बार में राजनीति चलती रहेगी। इस बार बार एसोसिएशन में 2 चुनाव हुए। वकीलों ने बताया कि आज वाला चुनाव लीगल है। इससे पहले जो चुनाव हुआ है वो इल्लीगल है। जो फर्जी तरीके से कराया गया है उसकी अनुमति नहीं दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। चुनाव के दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रही। पुलिस और सीसीटीवी कैमरे के चुनाव कराए गए। साथ ही पर्यवेक्षक द्वारा कैमरे से निगरानी में चुनाव संपन्न कराया गया। वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है बार एसोसिएशन का, तो यहाँ पर अध्यक्ष और महासचिव, उपाध्यक्ष, कनिष्ठ और सह सचिव का चुनाव चल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह से जो ये कमेटी बैठी हुई है जो चुनाव करा रही है, ये वो कमेटी है जो चुनाव करा रही है। और यहाँ पर जो है देखिए किस तरह से जो है बैलेट पेपर तो सारी पर्चियाँ चेक कराई जा रही हैं और उसके बाद में जो है यह दिखाया जा रहा है। तो यहाँ सारे वकील हैं जो ये वोट डाल रहे हैं। ये बूथ बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें जो है ये बूथ में वोट देखिए अलग अलग तरह से ये बूथ बनाए गए हैं। बूथ तो बाहर जो है पूरी सिक्योरिटी के साथ में पूरी छावनी के हिसाब से पुलिस फोर्स लगाई गई है। और यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आएंगे तो यहाँ पर जितने प्रत्याशी हैं मेरे साथ ये सारे लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह का चुनाव चल रहा है। चुनाव में किसी प्रकार की कोई कमियां तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का यहाँ पर झोल मारा तो नहीं होगा। इसके साथ साथ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। आप अध्यक्ष तो उम्मीदवार हैं। अच्छे से जो चुनाव चल रहा है आप किस तरह चलना चाहते हो? किसी प्रकार का कुछ झोल मारा बहुत आराम से चलता है। चुनाव में जो अधिवक्ताओं के अगर आप अध्यक्ष पद से जीतते हैं तो आप बाहर क्या काम बात के अधिवक्ताओं के मान सम्मान हमारा जो बना है शासन में, प्रशासन में, बार का सम्मान बढ़ा। इसके सामने तो अगले भी यहाँ प्रत्याशी आप यहाँ प्रत्याशी हो क्या? आप ये प्रत्याशी हैं किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले बताइए जो चुनाव में जो पारदर्शिता होती है यहाँ पारदर्शिता चुनाव लड़ा जा रहा है नहीं किस तरह से बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया जा रहा है। हमारी जो चुनाव कमेटी है वो पूर्णतः ईमानदार है और निष्पक्ष है। उसमें कहीं कोई संदेह का प्रश्न नहीं है। बहुत ही ईमानदारी के साथ चुनाव चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी लालच के तौर पर जो है वोटिंग करा रहा है तो शिकायत नहीं, यहाँ सारे प्रत्याशी ठीक है। कोई किसी को लालच नहीं दे रहा है। सब अपना बैठे बैठे एक जगह काम कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ और बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसमें अध्यक्ष भी है और सारे जो वरिष्ठ नागरिक सभी जो है वरिष्ठ जिम्मेदार यहाँ जो वकील हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव हो रहा है। मेरे साथ सबसे पहले जैसे कि सर हम यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए चुनाव के, सर किस तरह का चुनाव किया जा रहा है? ये हमारा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव है और शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। सभी मतदाता शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। चलिए इसके अंदर जो मेरे साथ अध्यक्ष हैं इनसे बात करेंगे क्या आपका जैसे कि बताया जा रहा है कि इस बार 2 चुनाव वहाँ पे आपको क्या लगता है जो पहले जो 2 दिन पहले चुनाव को इसके बारे में ठीक बताओ। ये बंद कर
क्योंकि यहाँ जो चुनाव चल रहा है इसके लिए एग्जैक्ट जो कमेटी बनाई गई है उनसे बातचीत करेंगे और इसमें मेरे साथ और भी है सर क्या नाम है आपका? सर जो यहाँ जो आज जो चुनाव हो रहा है सर किस तरह से चुनाव किया जा रहा है? सर आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? यहाँ पर्यवेक्षक की निगरानी में ये जो चुनाव चल रहा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एसएसपी महोदय की देखरेख में चल रहा है। उन्हीं के द्वारा सुनवाई हुई है जिससे ये जो चुनाव किया जा रहा है चुनाव को पारदर्शिता से किया जा रहा है। पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ कैमरे भी लगाए हुए हैं, कैमरे की निगरानी में यहाँ चुनाव चल रहा है। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई धागलेबाजी हो, उसके साथ जो कमेटी के और भी लोग मेरे साथ मौजूद सभी जानेंगे ये क्या कर दिए सामने दिखाऊंगा। सहयोगी पर्यवेक्षक द्वारा वीडियोग्राफी कैमरे की निगरानी में यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है। तो कमेटी के सदस्य वो जानेंगे। सर क्या नाम आपका? सर ये बताएंगे आज इस बार जो 2 चुनाव हुए हैं वो चुनाव लीगल था, ये चुनाव लीगल है? आज का ही लीगल सर ये जो 2 चुनाव हुए पहली बार हुआ इससे पहले भी हुआ? पहली बार हुआ। चलिए मेरे साथ स्वामी मौजूद है। सर क्या नाम आपका? चलिए सीधा तो लॉबी से क्या कहना है? सर आप क्या कहेंगे? चलिए इस बार जो है यहाँ बुलंदशहर में ये 2 चुनाव हुए हैं। इससे पहले जो चुनाव हुआ था वो गलत तरीके से चुनाव किया गया है। जो आज जो सही तरीके से चुनाव हो रहा ये लीगल है, ये चुनाव है। यहाँ पर डीएम एसएसपी और उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जो है यहाँ पर और सभी पर्यवेक्षक द्वारा जो चुनाव किया जा रहा है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल लीगल चुनाव किया जा रहा है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था वो इलीगल चुनाव था वो, यानी कि उसके लिए अब हम मेरे साथ तो पहले रहे और इसमें देखेंगे यहाँ पर बाहर चलेंगे देखेंगे कि वकील किस तरह से बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे चलिए यहाँ अध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव, उपाध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशियों पे मेरी बात हुई। अलग अलग सभी लोगों ने बताया कि पारदर्शिता और ईमानदारी से यहाँ चुनाव चल रहा है और सभी का कहना साफ तौर पर यह है कि बार को स्वच्छ बनाने के लिए जो बार की जो राजनीति चल रही है उसका खत्म करना है और भाईचारा कायम करना है और बार में जो भी समस्या है उन सबका हल करने के लिए यहाँ अलग अलग प्रत्याशी अपनी अपनी राय दी। मैं अपने सहयोगी जैद अंसारी के साथ वसीम सिद्दीकी बुलंदशहर न्यूज़। चुनाव में लड़ने का मकसद क्या है?
पहली बार चुनाव लड़े, इससे पहले भी लड़ेंगे? पहली बार में ईश्वर करते हैं आप जीत जाएंगे तो उसके बाद वकीलों के हित में क्या काम करेंगे आप? ऐसे क्या फॉर्मूला होगा आपके पास जो बाहर की राजनीति खत्म कर सकेंगे? जी सबसे पहले जो है किस तरह से जो चुनाव हो रहा है, चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? आज दूसरे के निर्देश पर ये चुनाव हुआ है। ये कायदे के अनुसार इंटर कमेटी बनी है और सभी प्रत्याशी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वोटर भी बड़े शांति प्रणाम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तो हमारा उद्देश्य है बढ़ाने का उद्देश्य है। बड़े होकर यहाँ यही हमें जो हमारे मतदाता साथी ने मौका दिया तो मतदाताओं को सम्मान करने का काम करेंगे और मतदाताओं के हित की बात करेंगे। हम चुनाव में जीतना चाहते हैं कि वोटों को लाला तो यहाँ बाहर पहुँचने में आते हैं ऐसा ईमानदारी को देती है मगर लालच की सब सीनियर करता है ऐसा कुछ नहीं। अध्यक्ष बनने के बाद में जो वकीलों को किस तरह से क्या लेके चलेंगे, बाहर ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वकीलों के बीच में भी राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे बात के हित के लिए, कहेंगे इसके लिए जो है चुनाव होगा सबसे पहले मेरे लिए दोबारा जब जीते गया उसके बाद में बाहर के लिए जैसे कि अभी साथी ने बताया कि बाहर में राजनीति हो रही है तो इससे चुनाव की स्थिति क्या, चुनाव पार्टी का होगा नहीं होगा, किसी प्रकार कुछ बोल पा नहीं है। चलिए मेरे साथ तो क्या करना चाहेंगे वकीलों के लिए, बार के लिए जीतने पर क्या किस तरह से जो है क्या काम करेंगे आप? ठीक है किस जैसे कि देखा जाए किस तरह से चुनाव हो रहा है और चुनाव में जीतने के बाद आप किस तरह के काम करेंगे, चुनाव को मंजूर करने का मकसद क्या है? और बात उत्तर प्रदेश के लिए और हमारा मेरा चुनाव आदि बात है तो भारत को मद्देनजर रखते हुए ठीक है उनकी जो भी समस्या है उनका बाकी जैसे कि किस तरह का चुनाव हो रहा है और जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया वही और प्रशासन का आप किस पद से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? मैं शेर सचिव से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा इस चुनाव को लड़ने का मात्र एक उद्देश्य है कि जो बार में एक राजनीतिक घमासान है वकीलों के भी उनके सम्मान को किस तरह जो है भावनात्मक फैसले होंगे और उनका सम्मान बचाए। इसके लिए हमें जो है अपने वरिष्ठों का युवाओं का साथ दें, यही हमारा जो निवेदन है।
जैसे कि आज चुनाव चल रहा है, चुनाव के नॉर्मल अलग अलग प्रत्याशी बने, सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको अध्यक्ष चाहिए, कैसा महासचिव चाहिए, कैसा उपाध्यक्ष चाहिए? बात की गरिमा बनी है और जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनका सम्मान बना रहे हैं। दूसरा दलगत राजनीति से उठ करके लोग मतदान कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसी से बाउंड है, किसी से एश्योर है, किसी के लोग बने सब नहीं कुछ नहीं होते। अच्छा, देखिए लगता है कि देश की राजनीति चल रही है, वो लालच की राजनीति चल रही है, तब बाद में इस तरह से प्रत्याशी कोई ऐसा काम तो नहीं लालच है, कोई राजनीति नहीं है ना। पिछले इलेक्शन में कोई ऐसी लालच किया गया ना आज भी लालच। वोटर समझदार है, हम लोग ऐसे प्रोफेशन से आते हैं जो लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक है, वो सब इन बातों को समझते हैं। जब हम किसी कानून का पालन करते हैं तो कानून बनवाने में भी सहायता करते हैं, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। परिणाम नहीं बाकी तो बात इंडिया ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा इलेक्शन है। वोट ले जाने ये हमारे पास ये फर्स्ट टाइम हुआ भारतीय इतिहास में पहली बार। हम लोग राज्य सरकार को बात ये पहले वो डिसाइड करेंगे कौन सा इलेक्शन इंडिया के लिए उसके बाद पहले जो है उत्तर प्रदेश मतलब बार कांग्रेस रहता है या नेशनल वाला रहता है? नहीं इसी के सब आज चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश वाला वो तो दोनों इलेक्शन जो हुआ वोटर तो सेम है ना। इस बार वोटर तो नहीं बदलाना और कैंडिडेट भी उन्हीं वोटरों में से है, तो दोनों को वोटर कोई करेगा, लेकिन डिसाइड ये करना कौन सा जनरल इलेक्शन है, कौन सा इंडिया है, बॉडी कौन सी एक्टिव बॉडी है। चलिए मेरे साथ तो और भी हैं भैया आ जाओ। सचिव उपाध्यक्ष कैसा चाहते हैं? बढ़िया चाहते हैं तो बढ़िया काम बहुत जल्दी काम यानी कि इस चुनाव में बदलाव चाहते हो। चलिए मेरे साथ और भी क्या नाम है आपका? किस तरह के यहाँ पे आप इस परिवार से क्या जा रहे हैं ईमानदार और कोई बात नहीं है, जो गलत लैंग्वेज है जैसे अभी जबकि हमारी घटना में आई ये सब ठीक है। आपको लगता है कि बाहर की राजनीति खत्म करने के बाद मतलब जो बाद में सामाजिक संगठन उनको बाहर से अलग करना जो वकीलों के लिए क्या करेंगे, बाहर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने बार का और अपने वकील भाइयों का सम्मान बचाना। यहाँ जो छोटे मोटे विवाद है जो बड़ा रूप ले रहे हैं उनको समाप्त करना, पुलिस का हस्तक्षेप कम करना, इसलिए कि हम आपस में विवाद। चलिए इसके साथ अगले और चल रहा है अध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव और उपाध्यक्ष। तो मेरे साथ यह प्रत्याशी मौजूद है और आम लोग भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़े थे? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में आपको क्या क्या चुनौतियाँ दिख रही हैं? आपको लगता है जीतने के बाद में और राजनीति चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, उसे कैसे खत्म करेंगे? क्या कहना चाहिए किस तरह से चुनाव चल रहे हैं? किसको सपोर्ट करना चाहिए, कैसा अध्यक्ष चाहिए, कैसा महासचिव चाहिए और कैसा सह सचिव, कैसा उपाध्यक्ष चाहिए?
हमें वही अध्यक्ष और संसदीय कार्यकारिणी सदस्य चाहिए ना, वकील की कार्य करें, और ये सबसे ज़्यादा सत्य की लड़ाई है और ये चुनाव के बाद किया जाएगा। क्या नाम आपका? रास्ता भी दे दीजिए, रास्ता निकल रहा है। कैसा चुनाव आप भी प्रत्याशी हैं क्या? मेरा प्रत्याशी पूर्व सचिव मेरा दोस्त चुनाव लड़ रहा है और चुनाव बहुत मेरा दोस्त अजय कुमार लड़ रहा है और बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो रहा है और वो फिलहाल दो चुनाव सही चल रहा है। और इस बार चुनाव में एक चीज देखी जाती है, लीगल इलीगल। यहाँ दो चुनाव हुए हैं, कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल? ये वाला हमारा जो चुनाव हम आज लड़ रहे हैं ये वाला लीगल है, बाकियों के बाद काउंसिल के साथ तो पुराना जो चुनाव वो लीगल नहीं है, पता नहीं, हम तो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें अनमोल हुआ है। क्या नाम है आपका? चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरा भाई लड़ रहा है सपोर्ट में अजय कुमार जी ना। इस बार जो चुनाव हो रहा है, किस तरह चुनाव हो रहा है यहाँ पर? हेलो, चुनाव राजनीति की चुनाव है। राजनीति ये सदियों से ये बात बनी हुई है, अब नई बात तो घट नहीं कर सकते चुनाव। राजनीति खत्म नहीं होगी यहाँ पर। होगी नहीं। आपको लगता है कि इस बार जो प्रत्याशी हैं दावेदारी कर रहे हैं, अध्यक्ष महासचिव उपाध्यक्ष, इस बार राजनीति जो है हम खत्म कर देंगे, ऐसा लगता है खत्म हो जाएगी? खत्म तो होगी नहीं और पैदा होगी नहीं। नहीं राजनीति पैदा होगी। आप भी आ जाइए मेरे क्या चुनाव लड़ रहे हैं आपसे? क्या चुनाव नहीं लड़ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद बनी एडवोकेट है। बनी साहब जो चुनाव है इस बार, वो चुनाव किस तरह से चल रहा है यहाँ पर? चुनाव के तरीके से हो रहा है, हमारा किसी से कोई वाद विवाद नहीं है, चाहे कोई समझे हमसे। जो सही मायने में चुनाव आज हो रहा है और किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। और जब पदाधिकारी आएंगे सही सामंजस्य बनाएंगे और बार बेंच का सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। अभी तो एक छोटा सा मुनाफा भी निमट ही जाएगा चलिए मेरे साथ और भी हैं वकील साहब, क्या नाम आपका? शर्मा जी, इस बार चुनाव हो रहा है, सही हो रहा है कुछ? ऐसा तो नहीं गड़बड़ी हुई? हमारा जो 18/12/2024 का चुनाव लीगल चुनाव हो रहा है। अच्छा, आज का लीगल हो रहा है, इससे पहले इलीगल कहा जा सकता है। चलिए मेरे साथ और भी है महिला एडवोकेट भी, बता दो ये जो चुनाव हो रहा है, इस बार दो चुनाव हो रहे हैं, लीगल इलीगल कौन सा है और क्या एक घमासान है, क्या राजनीति चल रही है? ये जो चुनाव आज वकील सारे शिक्षित होते हैं, उसके बावजूद भी ये यहाँ तरह दो चुनाव हो रहे हैं, इसका क्या रीजन है? कभी सेल्फिश मोटिव के लिए बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, अगर दो अध्यक्ष, दो महासचिव, दो उपाध्यक्ष, एक ही रहेगा? जो वैलिड होंगे जिनको